नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल जो आपको हर वक्त खबर देता है आपकी कमोडिटी से जुड़ी। और इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव और मैं हूं निशा गुप्ता। सरकार देश में दालों की सप्लाई का भाव सुनिश्चित करने के लिए दालों का बफर स्टॉक बनाने का फैसला कर चुकी है। सरकार इस साल करीबन 20 लाख टन दालों का बफर स्टॉक बनाएगी, जिसमें से 10 लाख टन तुअर, 4 लाख टन उड़द और 3 लाख टन चना और उसके साथ ही 1.5 लाख टन मसूर का स्टॉक करने की बात कही गई है। कल बुधवार 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। जुलाई से लेकर नवंबर तक 5 महीने यह योजना चालू रहेगी। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पर 5 किलोग्राम अनाज और 1 किलोग्राम चना हर महीने मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने में 1.20 करोड़ टन अनाज दिया जा चुका है। 5 महीने में 2.3 करोड़ अनाज दिया जाएगा। इस योजना का खर्च 1,49,000 करोड़ रुपए होगा। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी है जो 8 महीने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। दुनिया में किसी भी देश में इतनी बड़ी योजना नहीं है। इसका दलहन कारोबार पर कितना असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे सुरेश अग्रवाल जी और उसके साथ ही सुनील बलदेवा नया बाजार से, जिनसे जानेंगे कि किस हिसाब से बफर स्टॉक जो बन रहा है तो इसका क्या असर पड़ेगा दालों के ऊपर, दालों के भाव के ऊपर। तो इस पे क्या लगता है, जो जानकार हैं, जो सुनील बलदेवा हैं, उनको क्या लगता है, उसके साथ ही सुरेश अग्रवाल को क्या लगता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। उसके साथ ही सुरेश अग्रवाल जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। जानेंगे कि आज कैसे देखने को मिल रहा है और कैसा रहेगा। तो सुनील जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा कि सरकार की तरफ से जो योजना चल रही है बफर स्टॉक बनाने की, तो दालों में जो ये बफर स्टॉक बनाने की योजना है, इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है और इसका प्राइसेस पे कितना असर रहेगा? नहीं, बफर स्टॉक सरकार जो बना रही है जी। भारत के प्रधानमंत्री ने 1 किलो चना गरीब लोगों को बांटने का अभी थोड़े दिन पहले निर्देश जारी किए हैं जी। उसी के हिसाब से सरकार बफर स्टॉक बना रही है और बफर स्टॉक में भी उनके पास सर्वाधिक स्टॉक चने का ही मिलेगा। तुअर, उड़द, मूंग तो कम खरीद रहे हैं जी, क्योंकि मूंग की प्राइस ज्यादा है। और सरकार की ये जो खरीदी है, इससे मार्केट में कोई ज्यादा उथल पुथल हो या कोई एकदम ऊंचा नीचा हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अंत में जो सरकार खरीदेगी उसको देश में ही वापस बेचना पड़ेगा और देश के व्यापारियों को या कोई ट्रेडर्स हो या मिलर हो, इन्हीं को सेल आउट करना पड़ेगा। तो अभी बफर स्टॉक होने से सरकार के पास में जो उनको बांटना है उसमें उनको काफी सुविधा रहेगी। और बाजार तो ये जरूर है कि उनके बफर स्टॉक से जो चने में मद्दी आने की संभावना, वो मद्दी नहीं आएगी जी। यानी चने के अंदर मंदी के कम आसार देखने को मिल सकते हैं। उसी साथ ही सुरेश जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो आपको इस हिसाब से क्या लगता है कि कितनी रिक्वायरमेंट थी दालों का बफर स्टॉक बनाने की और प्राइसेस पे कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, बफर स्टॉक में जो है इनको ज्यादा से ज्यादा 15-20 लाख मेट्रिक टन रखना चाहिए, तो मगर इनके पास इससे ज्यादा है क्योंकि 2 साल का भी चना है और काफी बफर स्टॉक में माल पड़ा है। और फिर अभी सरकार ने समर्थन मूल्य में खरीदी का ऐलान किया है जी। राजस्थान, मध्य प्रदेश में खरीदी है, तो काफी स्टॉक है। मगर सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर सारा ही माल सरकार खरीद लेगी तो मार्केट में उसकी कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी तो फिर जो आम जनता को दाल मिल रही है उसमें भी रुकावट आएगी। क्योंकि अगर कमी होगी और सरकार तो 1 किलो से ज्यादा दे नहीं सकती, और 1 किलो अगर वो गरीब को देंगे तो महीने में एक ही बार दे पाएंगे। उनका ये योजना है। तो बफर स्टॉक करने का सरकार को 2 साल पुराना माल को देखना चाहिए और बफर स्टॉक खरीदी करना है तो किसानों से अच्छी क्वालिटी खरीदना चाहिए। अभी राजस्थान में कई जगह माल बिका तो वहाँ क्वालिटी कंप्लेंट आने लगी है, तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि देश के उद्योग भी बंद ना हो। अगर वो सब माल खरीद देंगे तो देश की दाल मिल तो ये सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनको भी माल नहीं मिलेगा तो उद्योग क्यों चलाएंगे। और अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो मार्केट में कीमतें बढ़ेगी, बिल्कुल, और कीमतें कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बफर स्टॉक करता है सरकार को जितनी आवश्यकता है उसके अनुपात से सरकार को करना जी। यानी बफर स्टॉक के बाद
कीमतें बढ़ेंगी यहाँ से, चने की भी और पूरे ही दालों की कीमतें। लेकिन उसके साथ से सुरेश जी, अगर हम वायदा कारोबार की तरफ देखते हैं तो जैसी इमीडिएट रिएक्शन हमें देखने को मिला, जैसे सरकार ने बोला कि 1 किलो चना हम आगे हर महीने 1 किलो चना पर व्यक्ति को 81 करोड़ लोगों को बांटेंगे, तो उसमें हमने देखा कि चने के अंदर इमीडिएट रिएक्शन देखने को मिला, जिसके अंदर हमने एक हल्की सी गिरावट आती हुई देखी। तो शॉर्ट टर्म में ये गिरावट देखने को मिली, तो इससे क्या लग रहा है कि अभी ये थोड़े टाइम की गिरावट है, उसके बाद चना काफी अच्छा तेजी पकड़ सकता है? नहीं, ये गिरावट अभी थोड़े टाइम की है। यूं भी चना मंडियों में 4,000 रुपए बिक रहा है और सरकार 4800 रुपए खरीद रही है। तो जब तक सरकार खरीदेगी तब तक मार्केट में चना आना बहुत कम है। और अभी जो गिरावट है ये भी एक तरह से लोएस्ट भाव है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया का चना सरकार मंगाती है तो उसमें चने पर ड्यूटी लगी हुई है। तो ये तरह से देखा जाए तो किसान के हित में ये ठीक भी है कि सरकार को चना खरीदना चाहिए, और कीमतें और नीचे जाए इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार ने मान ले लिया कुछ चने की जो है ऑस्ट्रेलिया से आता है उसमें ड्यूटी लगती है, तो और बाजार नीचे जाए इसकी संभावना नहीं है चने में। जी, उसके साथ ही सुनील जी, मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि जिस हिसाब से चने में अभी, जैसे सुरेश जी ने बताया कि चने में एक तेजी बनती हुई नजर आएगी आने वाले टाइम में, अभी शॉर्ट टर्म ये गिरावट देखने को मिल रही है, तो यहाँ से जो चने का हम प्राइसेस देखते हैं अभी जो वायदा बाजारों में भी और हाजिर बाजारों में भी 4,000 के लगभग ही है, 4,000 से 4100, MSP के काफ़ी नीचे चना अभी भी जा रहा है। तो आने वाले टाइम में आप चने का भविष्य कैसा देखते हैं सुनील जी, और उसके साथ ही कितना रेट आपको लगता है, क्या MSP तक चना बिकता हुआ नजर आएगा? पहले हमें बफर स्टॉक के बारे में समझना होगा। बफर स्टॉक का केवल जो कैबिनेट ने जो पास किया है वो 20 लाख टन किया है जी। 20 लाख टन में करीबन 8 लाख टन तुअर है, 3 लाख टन चना है, और 3 करीबन उड़द और मूंग है, और बाकी मसूर और बाकी दालें हैं। तो ऐसे 20 लाख टन जो है बफर स्टॉक है। उसके अलावा जो भी माल होता है वो परफॉर्मेंस के कारण MSP पे सपोर्ट देने के लिए खरीदा जाता है, वो वापिस जो है मार्केट में सेल किया जाता है। चना अभी 31 लाख टन करीबन नाफेड के पास है, जिसमें से करीबन 9.5 लाख टन माल 1,90,000 टन पर मंथ का खपत होगी। PM स्कीम में जो अब 1 किलो की जो PM ने गरीबों को देने की, करीब 8 करोड़ परिवारों को जो देने की बात करी है उसमें माल जाएगा। तो करीबन 1,90,000 टन के हिसाब से 9.5 लाख टन माल वहां चला जाएगा, और 3 लाख टन का बफर स्टॉक रहेगा, तो 12.5, तो टोटल करीबन 17 लाख टन माल इनको ओपन सेल में बेचना है। इसीलिए चने में जो हम गिरावट देख रहे हैं कई दिनों से, वो गिरावट इसीलिए दिखाई देती है। हालांकि अभी 2020 का माल जो है नाफेड 44.5 के नीचे नहीं बेच रही है। कर्नाटक में अभी तमिलनाडु और तेलंगाना में 2020 का माल बेच रही है, वहां अभी तक 44.5 का माल नहीं बेचा है। लेकिन कल नाफेड ने 2018 का माल MP में 4111 का सेल किया है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें देख के 16-17 लाख टन का ये माल जो है मार्केट में आएगा, ये देख के ही चना गिरावट में है। जैसा सुरेश जी ने बोला, लॉन्ग टर्म चना अच्छा रहेगा, लेकिन वो तभी अच्छा रहेगा जब नाफेड का करीबन 8-10 लाख टन माल बिक जाएगा। उससे पहले एक अच्छी बात यह है कि मिलों को माल मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा, और जब आगे डिमांड का टाइम है, डिमांड आएगा तो मिलों में माल रॉ मटेरियल लेने में सुविधा रहेगी। नाफेड से माल लेके वो दाल बेच पाएगी, तो ट्रेडर, मिलर और ब्रोकर इन तीनों को काम मिलेगा और काम आगे चलेगा। बिल्कुल। तो सुनील जी, जिस हिसाब से आपने भी बताया और सुरेश जी ने भी बताया कि आने वाले टाइम में चने का जो फ्यूचर रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, दालों का फ्यूचर, तो क्या ये मेरा आप दोनों से सवाल होगा, क्या चना 5,000 ही हो सकता है? क्योंकि MSP से ऑलरेडी नीचे है, लेकिन लॉन्ग टर्म जैसे आप बता रहे हैं, आप दोनों ही जानकार की आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तेजी आएगी, तो 5,000 ही क्या चना हो सकता है? क्या, जैसा मैंने अभी बोला आपको, चना जब तक 8-10 लाख टन नाफेड का नहीं बिकता है, क्योंकि जो 2 लाख टन जो पर मंथ जाएगा PM स्कीम में, वो भी चना बाजार में ही सप्लाई होगी, कहीं ना कहीं डिमांड को इफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो नवंबर तक ये माल गरीबों को ये माल मिल जाएगा। जो अपर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है, उनकी जो डिमांड रहेगी वो डिमांड केवल बाजार से पूर्ति होगी। तो मुझे ये लगता है कि 8 से 10 लाख टन माल बिकने में करीबन 2.5-3 महीने लग जाएंगे नाफेड के। मुझे सितंबर के बाद चना लगता है, और मैं अगले सीजन से पहले, जब मैं जनवरी फरवरी की बात करूं,
तो मुझे चना 5,000 से ऊपर, बल्कि मैं सही कहूँ तो 5400 तक लगता है। जो मैंने एक एसएनडी बनाई है उसके हिसाब से चने की एसएनडी जो है आगे जाके काफी टाइट रहने वाली है। लेकिन अभी खींचे क्या बन जाएंगे ये नहीं कह सकते, क्योंकि नाफेड ने आज 4100 बेचा है, कल हो सकता है हफ्ता 10 दिन डिमांड नहीं है, 15 दिन नहीं बिके तो ये 4000 भी बेचते, 4000 से नीचे बेचते, क्योंकि नाफेड की जो है ना एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं रहती, इसलिए बाजार का उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। आज कोई भी चने का स्टॉक लेके इसलिए नहीं चलता कि नाफेड क्या करेगी पता नहीं, वो 4000 से नीचे बेचेगी या 4500 करेगी भाव को, तो इसलिए लोग जो है बाजार से ट्रेड करने से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सुरेश जी, आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से अभी सुनील जी ने बताया कि चना 5000 ही हो सकता है, बल्कि 5400 तक भी भाव देखने को मिल सकते हैं चने के अंदर, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि नवंबर के बाद चने के अंदर इतनी तेजी आएगी कि 5400 तक भाव जाते हुए देखने को मिलेंगे? नहीं, नवंबर के विषय में आज कोई निर्णय करना वो सही निर्णय नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ बारिश का समय है, दूसरी फसलें बो रही हैं, उड़द बो रहे हैं, मूंग बो रहे हैं, तो ये जो फसलें आएंगी इनका भी सपोर्ट रहता है। और दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन और है कि जब इंडिया में चने में थोड़ा सुधार आता है या सप्लाई में जो नेफेड का माल कम होगा तो उस समय जो मार्केट बढ़ेगा, तो उस समय हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से चना मंगाने का या रशियन चना मंगाने का हमारे पास विकल्प मौजूद रहेगा, क्योंकि वहां से भी चना आता है जी। तो नवंबर के विषय में आज चिंता करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। ये जरूर है कि चना 4400 से 4600 रुपए के आसपास अभी बना रहेगा 3-4 महीने में, और इसके बाद का निर्णय जो बारिश आ रही है इस बरसात के बाद आगे जाके उस पर कोई निर्णय या टिप्पणी करना उचित रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। जी, धन्यवाद आप दोनों ही जानकारों का। जैसा आप दोनों ही ने बताया कि चने का फ्यूचर और दालों का फ्यूचर एक बार ब्राइट देखने को मिल सकता है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तेजी मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही दर्शकों का, जानकारों का। जिस हिसाब से सुनील जी ने भी बताया कि चना एक बार बहुत अच्छी तेजी दिखा सकता है, जिसके अंदर हम तेजी के साथ ही जाते हुए नजर आएंगे, और वहाँ से चने के अंदर नवंबर के बाद जो सरकार के पास, नाफेड के पास जितना माल है 8 से 10 लाख टन का, जब वो खत्म हो जाएगा तो वहाँ से चने के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और भाव के अंदर जो इजाफा देखने को मिलेगा, हो सकता है चना 5400 तक भी देखने को मिल सकता है। उसके साथ जैसे कि सुरेश जी ने बताया कि दालों के अंदर जिस हिसाब से तेजी देखने को मिल रही है, लॉन्ग टर्म में तेजी देखने को मिलेगी, अभी शॉर्ट टर्म में हल्की सी जहां से गिरावट देखने को मिल रही है, ये आने वाले टाइम में और सुधर भी सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।